और बच्चों कैसे हैं भाई आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। और इससे पहले हमने एन फैक्टर निकालना सीखा था और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा था। उससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इक्विवेलेंट वेट की बात अगर हम करें, भाई इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर कोई एटम है तो एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है H2SO4। भाई ध्यान से देखना, एसिड है तो एन फैक्टर बराबर किसके था, बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। कितनी है इसकी बेसिसिटी, 2 है, यानी कि इसका जो एन फैक्टर है 2 है। अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे, यानी कि इसमें जो एसिडिक प्रोटॉन है वो आपके कितने, 2 है। अगर आप इसे आयोनाइज करते हैं तो ये आफ्टर आयोनाइजेशन आपको कितने प्रोटॉन देता है। अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन करते हैं तो कितने प्रोटॉन देता है, 2 प्रोटॉन्स हमें मिलते हैं। तो 2 प्रोटॉन्स 2H प्लस और आपका हो जाएगा SO4 2 निगेटिव। एन फैक्टर कितना हो गया भाई आपका, 2 हो गया। समझ में आती है बात। अब इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। एन फैक्टर तो आपका 2 हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, टोटल कितने हाइड्रोजन इसमें, 2 इंटू एच प्लस सल्फर कितने हैं, 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो 2 इंटू 1 प्लस 32 और 4 इंटू 16 बराबर, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 प्लस 32 प्लस 64 तो बराबर आपका आ जाएगा 98। तो आप यहाँ रख दीजिए 98। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। भाई आपके पास इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पर, 49 है। भाई डेफिनेशन वगैरह अपने आप देख लेना, मैं यहाँ पर आपको चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पर कितना है, 49 है। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास बेस होगा, ऐसे ही हमारे पास आयंस होंगे, ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ऐसे ही हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा कोई, ऐसे ही हमारे पास कोई कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो उसका जो आप एन फैक्टर उसका जो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, सबका प्रोसीजर आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। नोट कर लिया आपने ये,
एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, वही बेस का देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि आपका बेस NaOH, तो इसका जो n फैक्टर है मैंने आपको बताया था वो किसके बराबर होता है, एसिडिटी के बराबर होता है। यानी ये कितने नंबर ऑफ OH, कितने नंबर ऑफ OH आयन क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, यानी किसी दूसरे से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, या कितने नंबर ऑफ OH आयन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आयोनाइज हो रहे हैं। तो इसको आप आयोनाइज कर लीजिए, तो OH निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो जी इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए। एन फैक्टर तो आपके पास 1 है, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, या मोलर मास कितना होगा। ठीक, तो सोडियम आपके पास 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 1 है, हाइड्रोजन भी आपके पास 1 है। इन सबके एटॉमिक मास लगा दीजिए। तो एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23, कितना होता है 16, तो बराबर कितना हो गया भाई 40 हो गया। तो यहाँ पर आप 40 लिखेंगे, तो इसका बिल्कुल क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। भाई अगर किसी का एन फैक्टर 1 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों ही क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक, अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं आयनिक, तो आपका था बेस, ठीक है। अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं, आयनिक कंपाउंड, चलिए छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का आयन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया था। इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ने पर किसमें आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं भाई, आयन से मिलकर बने होते हैं, कैटायन और एनायन। तो उसको आपने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद किसमें टूट रहा है, एनायंस में और कैटायंस में। भाई यहाँ पर कैटायनिक चार्ज कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कैटायनिक चार्ज कितना है 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए, एन फैक्टर तो आपका 1 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जी, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, 35.5 Cl, तो बराबर कितना हो गया 5, 8 और 58.5। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है आपका 58.5। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे CaCl2 है, CaCl2, तो इसका एन फैक्टर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। भाई यहाँ से चार्ज कितना आया 2 आया, और ऑब्वियसली यहाँ से चार्ज कितना आएगा -2, यानी कि 2 लेंगे यहाँ से भी। भाई अगर एक क्लोरीन, भाई एक क्लोरीन आपको 1 नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो 2 क्लोरीन कितने देंगे भाई 2 नेगेटिव देंगे ना। तो यहाँ से भी चार्ज कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो आपका एन फैक्टर कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ आप फिर से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने वाले हैं, तो एन फैक्टर कितना है 2 है। इसका CaCl2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, CaCl2, तो Ca का आपका 40 होता है, और 35.5 इंटू 2, यानी 2 आपके क्लोरीन है, एक क्लोरीन का आपके पास 35.5 होगा, तो 40 प्लस 71 हो जाएगा 111। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 111। 111 का मतलब क्या होगा भाई आपका 55.5। ठीक है,
तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। ये आपका आयनिक कंपाउंड था। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए देख लीजिए, चलिए कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि आपका CH4 कोवेलेंट कंपाउंड। भाई कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं भाई? जिनमें क्या होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि जो बॉन्ड्स आपके इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो इसमें n फैक्टर बराबर किसके है? नंबर ऑफ कोवेलेंट, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर है। तो इसका स्ट्रक्चर खींच लीजिए, CH H H। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक दो सॉरी दो तीन चार। तो n फैक्टर कितना हो गया भैया इसका? 4 हो गया। ठीक, इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए, बहुत आसान है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन 1 है और 4 आपके हाइड्रोजन है, सिंपल सा 12 एटॉमिक मास, 4 इंटू 1 बराबर कितना हो गया? 16 हो गया, यानी कि 16/4। तो कितना आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट? कितना आ गया आपका यहाँ पर? 4 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से आप नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आयंस के लिए देख लीजिए। आयंस, आयंस, कैटायंस एंड अनायंस। जैसे कि आपका आयंस बताया था, आयंस क्या होते हैं भाई? दोनों को अगर कलेक्टिवली कहें, कैटायन को और अनायन को अगर हम कलेक्टिवली कहें तो क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। भाई मान लिया आपकी क्लास है, क्लास में क्या आपके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन कौन होंगे? बॉयज और अब दोनों को मैं कलेक्टिवली कहूंगा, कलेक्टिवली तो क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट्स। तो इस तरह से समझेंगे। तो मैं सबसे पहले कैटायन की बात करने वाला हूं। कैटायंस, कैटायंस जैसे सोडियम है। अब आपसे कोई पूछने लगे सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो आयंस है, तो जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका n फैक्टर क्या होगा? चार्ज के इक्वल होगा। तो n फैक्टर इज इक्वल्स टू, n फैक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज। तो n फैक्टर कितना हो गया भैया? ये आपको 1 हो गया। आपको यहाँ प्लस और माइनस नहीं दिखाना है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि प्लस, भाई रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। फिर अगर आप उसको दिखा रहे हैं n फैक्टर -1, n फैक्टर -2, n फैक्टर +2, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक, अब इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए इसका। n फैक्टर कितना है? 1 है और एटॉमिक मास कितना है? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 23। सिमिलरली Mg2+ का n फैक्टर अभी बताया, उस पर चार्ज 2, इक्विवेलेंट वेट 24/2 बराबर 12।
ठीक है, नोट करते रहिए फटाफट। अगर एनायन की बात करें, जैसे कि Cl नेगेटिव, तो एन फैक्टर बराबर 1, इक्विवेलेंट वेट 35.511, 35.5। जैसे SO4 2 नेगेटिव के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो SO4 2 नेगेटिव के लिए एन फैक्टर बराबर 2, इक्विवेलेंट वेट बराबर, तो सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू, आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है, एटॉमिक मास लगाना है, 16, 32 प्लस 64, 4 और 2 6 3 9, 96। तो ये आ गया आपका 96, 48 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे एनायन के लिए एन फैक्टर। और लास्ट हमारा बचा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो वो भी हमने देख लिया था। अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। चलिए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3Br2 प्लस 6OH नेगेटिव 5Br प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। Equivalent weight of Br2 is, equivalent weight of Br2 is, ऑप्शन है आपके पास m/2, भाई m यहाँ पर मास है, m/10, m/2 प्लस m/10, m/6, ठीक। तो किसके लिए पूछा है? Br2 के लिए पूछा है, ब्रोमीन के लिए पूछा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये मैं मिटा दूं, चलिए साफ कर देता हूं। आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर 0 है। आपकी ये एलिमेंटल स्टेट है, मॉलिक्यूलर स्टेट, तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर स्टेट में या एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका 0 होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज क्या आपका माइनस है, चार्ज क्या है यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक। यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको x मान लीजिए, +3 -2 और नेगेटिव चार्ज को आप ऐड कर देते हैं, बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +5। तो यहाँ कितना आ गया जी आपका +5, ठीक। अब ये एक तरह की कैसी रिएक्शन बन गई है भाई, यहां से अगर यहां जाओगे तो रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर यहां से यहां जाओगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखना। तो मैं कह सकता हूं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन
प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऐसी तो होती है, एक बार देख लीजिए पेज पलट के। अब एन फैक्टर की बात कर रहा हूं। अब मैं इस Br2 के लिए एन फैक्टर, भाई 0 से -1 मुझे चेंज कितना मिल रहा है? चेंज मिल रहा है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक। और 0 से +5 मुझे चेंज कितना मिल रहा है? यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज मिल रहा है मुझे यहां पर। तो एन फैक्टर 4 फर्स्ट, अगर मैं इसके लिए देखता हूं तो एन फैक्टर बराबर इलेक्ट्रॉन कितने आपके 1, टोटल यहां पर कितने मोल है? यहां पर टोटल कितने के लिए पूछा है? 2 के लिए पूछा है। तो भी यहां पर एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 2 है। तो आप यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? एन फैक्टर 2 आ जाएगा। दूसरा आपका एन फैक्टर Br किस में जा रहा है? +5 में जा रहा है। तो कितना चेंज मिल रहा है आपको? यहाँ पर चेंज कितना मिल रहा है आपको? 5 इलेक्ट्रॉन का मिल रहा है। तो आपका जी एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर? 5 इंटू कितने ब्रोमीन है? यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, तो 2 बराबर 10। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा भाई? इसका मास m/2, इसका इक्विवेलेंट वेट m/10। टोटल इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? टोटल इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? m/2 प्लस m/10। भाई यहाँ आप लोग ये मत समझना कि सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ दोनों को लेके चल रहा हूँ, नीट को भी लेके चल रहा हूँ और बोर्ड आपका जो स्कूल लेवल का है उसको भी लेके चल रहा हूँ। दोनों को ही मैं यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ये हमें बुक में नहीं मिल रहा है कहीं भी, ऐसी अपने माइंड में मेंटालिटी ना रखे। तो आपका जो ऑप्शन था वो सी, आंसर क्या था भाई आपका? सी, ठीक है। तो आगे हम इस तरह के क्वेश्चन और करने वाले हैं, आप इसे नोट कीजिए। चलिए एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको यहां लिख लीजिए क्वेश्चन को, P4 3OH नेगेटिव प्लस 3H2O 3H2 PO2 नेगेटिव और PH3, ठीक। तो ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन तो आपको पता है 0 ही होगा, और यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल में इसका ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं, फास्फोरस का निकाल लेते हैं, फास्फोरस। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1, फास्फोरस को हमने X मान लिया, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, एनायन को हमने -1 को ऐड कर दिया। तो 2 + X - 4 + 1 बराबर 0। X बराबर कितना आ गया आपका? +1 आ गया, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी आपकी? +1 होगी, ठीक। प्लस लिख दो चाहे +1 लिख दो, एक ही बात है। और इसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा? X + 3 + 1 बराबर 0, X बराबर -3। तो यहाँ कितना आ गया? -3, ठीक। अब कंपेयर कर दीजिए, फास्फोरस से फास्फोरस को ही कंपेयर करना है। तो ये आपका 0 से प्लस में जा रहे हैं आप, 0 से प्लस, तो आपका ऑक्सीडेशन है। चेंज कितना है भाई? यहाँ पर चेंज की बात करें
इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये आपका रिडक्शन है 0 से माइनस, यहाँ चेंज कितना है, यहाँ चेंज आपका 3 है। ठीक, अब फर्स्ट के लिए ऑक्सीडेशन के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एन फैक्टर कितना आएगा Vs का, P4 का। चेंज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का है भाई, चेंज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का। टोटल फास्फोरस कितने अपने पास, इंटू 4 बराबर एन फैक्टर कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब दूसरा आप देख लीजिए रिडक्शन के लिए, एन फैक्टर कितना चेंज है, 3 इंटू 4 फास्फोरस है तो कितना हो गया, 12। अब इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए फर्स्ट के लिए। फास्फोरस का मास यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 31 अपॉन कितना आया, 4 आया, 4। इक्विवेलेंट वेट एम अपॉन कितना आएगा, 12। टोटल इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, m अपॉन 4 प्लस m अपॉन 12। दिस इज योर आंसर। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, और ये कैसे रिएक्शन है आपकी, अगर रिएक्शन पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं सेशन को। पोटास एलम का नाम तो आपने सुना होगा भाई, पोटास एलम, फिटकरी। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटाश एलम। ठीक है, K2SO4 इसको फिटकरी भी बोलते हैं। K2SO4 Al2SO4 whole thrice into 24H2O। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, क्या क्या है ऑप्शन, M/2 M/8 और M/6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद देख लीजिए कि नेगेटिव चार्ज बराबर पॉजिटिव चार्ज कितना है, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। आपने इसको ब्रेक कर लिया, 2K प्लस 2Al3 प्लस प्लस, तो सल्फेट कितने आपके पास, 3 और 1 4, 4SO4 2 माइनस प्लस 24H2। ठीक है, तो हम पहले से बताते आ रहे हैं आपको, एन फैक्टर बराबर आयनिक कंपाउंड के लिए, भैया आपका आयनिक कंपाउंड है, डबल सॉल्ट है आपका, क्या है ये, डबल सॉल्ट है, जिसमें एक से ज्यादा कैटायन या फिर एक से ज्यादा एनायन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कैटायन है और 1 ही एनायन है।
ऐसा भी होता है कहीं कहीं 2 एनायन होते हैं और 1 कैटायन होता है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 1, यानी कि 8 पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज कितना है, 4 2 जा 8, ठीक। एट पॉजिटिव और यहाँ 8 नेगेटिव, ठीक है। तो n फैक्टर कितना हो गया आपका, 1 हो गया, सॉरी 8 हो गया। n फैक्टर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। और इक्विवेलेंट वेट, तो टोटल इसका मास, मॉलिक्यूलर मास m, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं एक और प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम और है जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका AS2S3 प्लस 7NaClO3 प्लस 12NaOH 2Na3ASO4 2Na3ASO4 7NaClO3 3Na2SO4 और है आपका 6H2। आपको क्या बोला इसने, क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3 M/24 M/2 28, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए अब देखिए AS2S3 कंपेयर कर लीजिए, कहां पर उस कंपेयर कर लीजिए राइट साइड में, कहां पर आर्सेनिक है और कहां पर सल्फर है। तो यहाँ सल्फर है, यहाँ आर्सेनिक है, दोनों स्टेप को हम इस स्टेप से कंपेयर करेंगे। तो AS2S3 Na3 ASO4 Na2SO4 बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। इसका कितना आएगा, -2। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा, 4 4 2 जा 8 3, कितना आएगा जी, +5 आएगा, ठीक है। ये आर्सेनिक है AS। यहाँ कैलकुलेट करेंगे सल्फर का कितना आएगा, +6 आएगा, ठीक है। तो आर्सेनिक को आर्सेनिक से कैलकुलेट कंपेयर कीजिए तो कितने का चेंज मिल रहा है भाई, ये आपका ऑक्सीडेशन है, चेंज कितने का मिल रहा है आपको, चेंज आपको मिल रहा है
2 का चेंज मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज मिल रहा है। सल्फर को कीजिए सल्फर से कंपेयर, सल्फर -2 है और +6 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए एक ऐसी रिएक्शन भी है जिसमें 2 ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ध्यान रखना स्पेशल केस है ये। जिसमें 2 ऑक्सीडेशन मिल रहा है आपको, चेंज कितना हो गया, -2, चेंज कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस -2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, आपका 8 हो जाएगा चेंज। एन फैक्टर फर्स्ट वाले के लिए, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक, अब चेंज कितना मिला आपको, यहां पर चेंज कितना मिला आपको, 2 मिला, 2 × आर्सेनिक की एटॉमिसिटी कितनी, यहां पर 2 है, तो बराबर कितना हो गया आपका 4। दूसरे के लिए एन फैक्टर कितना हो गया आपका, 8 × 3, 8 × 3 कितना हो गया, 24। इसके लिए इक्विवेलेंट वेट कितना है आपका, m/4। इसके लिए कितना आया, m/24। सॉरी टोटल एन फैक्टर कितना हो गया अभी आपका, टोटल एन फैक्टर कितना हुआ, टोटल एन फैक्टर कितना हुआ, 4 + 24 बराबर कितना हो गया, 28। अब निकाल लीजिए इक्विवेलेंट वेट, m/, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट। मैंने आपको टिपिकल से टिपिकल एग्जांपल का एन फैक्टर निकालना, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया, और आसान तो हम निकाल ही लेंगे भाई, आसान तो कोई भी निकाल लेगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, एक एग्जांपल की और बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। क्वेश्चन है आपका Cu2s MnO4 minus Cu2 plus SO2 और Mn2 plus. Equivalent weight of Cu2 is Cu2s each. तो My2 My4 ठीक, तो देखते हैं। देखिए कॉपर Cu2s का निकालना है, तो अब ये देखिए कि राइट साइड में Cu कहां पर आ रहा है और सल्फर कहां पर आ रहा है। ठीक, तो Cu2s को कंपेयर कर लीजिए,
Q2+ से और SO2 से। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो -2। यहाँ +2 ऑलरेडी है, यहाँ पर +4। ठीक, इसको इससे कंपेयर कीजिए, ऑक्सीडेशन है, चेंज कितना मिला आपको, चेंज कितना मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का मिल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ चेंज कितना मिल रहा है आपको, ये भी ऑक्सीडेशन है, चेंज मिला आपको 6 इलेक्ट्रॉन। कितना चेंज मिल रहा है आपको, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड। कॉपर के लिए एन फैक्टर कितना होगा, टोटल चेंज 1 इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल कॉपर कितने, 2 बराबर 2 आ गया। एन फैक्टर फॉर सल्फर 6 इंटू 1 बराबर 6। टोटल एन फैक्टर कितना हो गया, 2 + 6। तो ये वाला आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एन फैक्टर निकालना है और इस तरह से आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और बने रहिए इसी तरह से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है यहीं पर फिनिश होता है, आज की क्लास यहीं तक चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।